हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल एमसी स्क्वायर। आज हम देखेंगे एमपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड क्लास 8 का जो चैप्टर जो थर्ड जो था अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, इसका इंट्रोडक्शन अपन ने प्रीवियस वीडियो में देख चुके थे। अब यहाँ पे इसके एक्सरसाइज जो 3.1 है इसको अभी देखेंगे। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको अपन कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन वो सिंपल क्वेश्चन है, आपको बताना है कि ये जितने भी डायग्राम्स दे रखे हैं, फिगर्स दे रखे हैं, इनको आपको क्लासिफाई करना है कि सिंपल कर्व कौन कौन से, सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन कौन से है, पॉलीगोन कौन कौन से, कॉन्वेक्स पॉलीगोन कौन से, कॉन्केव पॉलीगोन कौन कौन से। प्रीवियस वीडियो में अपन ने सारी डिस्कस करी थी इनके सबके बारे में। सिंपल कर्व क्या होता है, क्लोज्ड कर्व क्या होता है, पॉलीगोन क्या होता है, ये सब अपन ने पढ़ा था। पर ये दो चीजें नहीं पढ़ी थी, ये चीज अपन स्किप कर दिया था, पर इसको यहीं पर अपन कवर कर लेंगे क्योंकि इसके मीनिंग बहुत सिंपल होते हैं, आप समझ जाएंगे यहीं पर। तो देखते हैं, पहला आपको बताना है इन सारे फिगर्स में कि सिंपल कर्व कौन कौन से होते हैं। तो मैंने आपको बताया था सिंपल कर्व कौन कौन से होते हैं कि जो कंडीशन की वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हो, उन्होंने एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हो। तो यहाँ पे देखो ये आपका क्लोज्ड है, पर ये क्या इंटरसेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है किसी भी साइड को, अपनी खुद की साइड को। जैसे कि ये ऐसे करके ऐसे है ना, अपनी खुद की साइड को किसी साइड को कट करके निकल जाना, उसको बोलते हैं इंटरसेक्ट। ये कट नहीं कर रहा है, ये वाला फर्स्ट फिगर। तो फर्स्ट वाला जो फिगर है इसका जो आंसर जो आएगा, ये सिंपल कर्व कैटेगरी में कौन कौन आएगा, इसके आंसर में कौन कौन आएगा आंसर। एक तो फर्स्ट वाला आ जाएगा आंसर, फिर सेकेंड वाला आएगा कि नहीं आएगा। सिंपल कर्व में सिंपल इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है अपनी ही किसी साइड को, तो ये भी आ जाएगा आंसर में। ये वाला यहाँ पे दो लूप बने हुए हैं, ये सिंपल नहीं है भैया, दो लूप बने हुए हैं ना, एक ही लाइन को बेंड करके जो बनाते हैं वो सिंपल कर्व में आता है। यहाँ तो दो लाइन से, तो ये तो नहीं आएगा। और इसको आप देखोगे तो इंटरसेक्ट कर रहा है। देखो कभी अपन मान लेंगे यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो ये इधर गया, फिर इधर आया, फिर आकर के इधर कट कर दिया, फिर इधर कट कर दिया, फिर इधर कट करके इधर आ गया। तो ये मल्टीपल टाइम कट कर रहा है, तो ये क्या आपका सिंपल कर्व नहीं है। ये क्या सिंपल कर्व है, बिल्कुल है सब। फिर इसको आप देखो कि ये कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, अपने आप को कहीं पर भी काट नहीं रहा है, तो ये भी सिंपल कर्व कैटेगरी में आ जाएगा। फिर इसको देखो, ये भी सेम टू सेम, मैंने मान लिया कि यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो ये वापस से क्लोज्ड हो गया और ये अपनी साइड को किसी को भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो इसमें 6 भी आ जाएगा। इसमें क्या 7 भी आ सकता है, बिल्कुल 7 भी आ सकता है। देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ, अपनी साइड को नहीं कट कर रहा है और ऊपर से क्लोज्ड है और कहीं पर भी कट नहीं कर रहा है। तो 1 2 5 6 7, और इसके बारे में क्या कहना है, ये नहीं है क्योंकि मल्टीपल्स लूप से बना हुआ है, मल्टीपल्स लाइन से। एक ये बना है, एक लाइन ये है, एक ये थी, आपका सिंपल नहीं। ठीक है, तो ये आपकी सिंपल कर्व में कौन कौन सा आ जाएंगे, 1 2 5 6 7 ऐसा के सब। सेकेंड का आंसर देखो, बी का आंसर कौन सा आएगा, सिंपल क्लोज्ड कर्व, क्लोज्ड होना चाहिए। तो भैया वही ये क्लोज्ड भी, ये जो मैंने जो सिंपल कर्व लिखे थे ये क्लोज्ड भी तो है, ये सिंपल के साथ में क्लोज्ड भी है, तो ये सिंपल क्लोज्ड कर्व मतलब बी का भी आंसर यही का ये है। देखो 1 2 5 6 7, सिंपल कर्व में क्लोज्ड होना जरूरी नहीं है, पर सिंपल क्लोज्ड कर्व है तो उसमें क्लोज्ड होना जरूरी है, तो ये आपका आ जाएगा। फिर आप देखोगे सी का आंसर, देखोगे सी का आंसर देखेंगे, पॉलीगोन। पॉलीगोन कौन कौन से, पॉलीगोन में क्या होता है, पॉलीगोन में साइड्स होती है। आपको मैंने बताया था पॉलीगोन में ट्रायंगल होता है, लाइन सेगमेंट से बना हुआ रहता है, एक क्वाड्रिलेटरल होता है। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, इसमें भी साइड्स होती है, लाइन सेगमेंट होती है। फिर पेंटागोन बताया था आपको, इसमें भी क्या होती है, साइड्स होती है, ये लाइन से बनी हुई थी। अपन ने डेफिनेशन पढ़ी थी पॉलीगोन की। पॉलीगोन क्या होता है, 2D शेप होता है और ये मोर देन 2 लाइन से मिल करके बना होता है या स्ट्रेट लाइन से बना होता है। अब स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, अब देखो स्ट्रेट लाइन इसमें नहीं है, इसमें है, पर ये क्या कर रहा है, कट कर रहा है, तो ये नहीं हो सकता। ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये भी स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये भी स्ट्रेट लाइन 2 है, बाकी नहीं है, ये भी नहीं है। तो कुल मिलाकर आप देखोगे तो पॉलीगोन में सिर्फ 2 ही आएंगे, एक 1 आएगा और एक 2 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, 1 और 2। 1 और 2 क्यों आएगा, देखो ये लाइन से बना है। पॉलीगोन की डेफिनेशन जो अपन ने लिखवाई थी उस डेफिनेशन को देखना, जो लाइन से बना हो, जो क्लोज्ड हो, जो सिंपल हो
पहली कंडीशन। इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है मतलब सिंपल है ना, और ये लाइन से बना है और 2D शेप है, तो ये आपका क्या हो गया, पॉलीगोन हो गया। ये भी आपका पॉलीगोन हो गया। देखो ये लाइन सेगमेंट से बना है या लाइन से बना है, ये आपका नहीं है क्योंकि यहाँ स्ट्रेट लाइन नहीं है, यहाँ स्ट्रेट लाइन है पर ये कट कर रहा है तो इसलिए पॉलीगोन नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं है, ये भी कोई भी नहीं है, सिर्फ यही है। फिर डी वाला जो आपका आता है आंसर डी का, इसका आंसर आपको निकालना है। तो सबसे पहले आपको समझना है कॉन्वेक्स क्या होता है। कॉन्वेक्स पॉलीगोन में जो वर्टेक्स जो रहते हैं, वर्टेक्स कोने बाहर की ओर होते हैं। जैसे यहाँ पर देखो इसमें ये कोने बाहर की ओर है, ये देखो ये बाहर की ओर इनके कॉर्नर्स निकल रहे, और इसको देखो इसके कॉर्नर से कहाँ पे अंदर की ओर हो रहे। मतलब जब ये इनका जो मिलान बाहर की ओर होता है, कॉन्वेक्स बाहर की ओर उभरे हुए रहते हैं, और जो भी कोई सा भी एक कभी अंदर की ओर उभरा हुआ है तो वो क्या कहलाता है, कॉन्केव कहलाता है। यहाँ पे आप पहचान सकते हैं कॉन्वेक्स मतलब जो बाहर की ओर निकले हुए हो, तो बाहर की ओर कौन सा निकला हुआ है, 2 है, और अंदर की ओर कॉन्केव जिसको बोलेंगे, कॉन्केव का आंसर क्या आएगा, सिर्फ एक ही है, कौन सा है, 1। कॉन्केव में कौन सा आ जाएगा, 1। ये आपका कौन सी कैटेगरी का है, कॉन्केव। कॉन्केव मतलब अंदर की, इस टाइप से ऐसा हो अंदर की ओर, और ये जो बाहर की ओर जो उतला हुआ रहता है इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। ठीक है, तो कॉन्वेक्स में कौन सा आ जाएगा आपका, ये 2 वाला आ जाएगा, और कॉन्केव में ये अंदर की ओर जा रहा है। एक भी कभी अंदर की ओर कभी है, कोई सी भी 2 साइड से का रूप कभी अंदर की ओर है तो वो क्या होगा, कॉन्केव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉन्केव। अदरवाइज वो क्या रहेगा, कॉन्वेक्स रहेगा। तो इस टाइप से अपन ने क्लासिफाई कर लिया है इसको। ये आंसर आप नोट कर लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था आपका, हाउ मेनी डायगोनल्स डज, कितने डायगोनल्स होंगे, हाउ मेनी मतलब कितने होंगे डायगोनल। डायगोनल समझ गए ना, अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली, ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट जो होता है उसको बोलते हैं डायगोनल। डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव, आपको दे रखा है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कॉन्वेक्स बताया था मैंने, कॉन्वेक्स मतलब जिनके ये जो साइड से के ये जो रहते हैं ये बाहर की ओर हो, इस टाइप से, ये कॉर्नर से कहा हो बाहर की ओर, और ये क्या होता है, कॉन्वेक्स। और कॉन्केव कैसा होता है, जैसे कि मैंने इस टाइप से बना दिया, एम बना दिया, एम पैटर्न में, तो ये अंदर की ओर है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कॉन्केव। कॉन्वेक्स बाहर की ओर, सारे बाहर की ओर है कॉन्वेक्स, एक भी कभी अंदर की ओर है तो कॉन्केव। ये वर्ड ध्यान रखना। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं, आपको बोला है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसके अंदर 4 साइड हो, 4 साइड वाला आपको बताया था, ये मैंने ले लिया 4 साइड। ये 4 साइड, कोई से भी 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 साइड से। अब इसमें बताना है डायगोनल से। डायगोनल से बोले तो जैसे मैंने इसको नाम दिया ए बी सी डी, तो अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट, अपोजिट कौन है, इसके अपोजिट ये, इसको मिलाने वाली एक ये, और इसके अपोजिट कौन है ये, इनको मिलाने वाले। तो लाइन सेगमेंट ऐसे कितने हैं, अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाले 2 है, एक एसी और एक बीडी। इसके अंदर डायगोनल कितने होंगे, आपसे पूछा हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये जो जितने दे रखे इनमें डायगोनल्स कितने होंगे। इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसके डायगोनल से क्या होंगे, 2 डायगोनल्स होंगे। कितने होंगे, 2 डायगोनल। डायगोनल पूछा कितने डायगोनल होंगे, 2 होंगे। कौन कौन से होंगे, एक आपका एसी होगा और एक आपका होगा बीडी। इसका आंसर आ गया। अब ये वाला अपन देखेंगे, इसको आपसे डायगोनल पूछा था कितने होंगे, 2 डायगोनल होंगे, एक एसी होगा और एक बीडी होगा। अब रेगुलर हेक्सागोन, रेगुलर का मतलब होता है जिसमें सभी साइड से क्या हो, इक्वल हो। रेगुलर वर्ड जहां पर भी आ जाए समझ जाना, उसमें साइड से सारी इक्वल होना चाहिए। और हेक्सागोन में क्या होता है, 6 साइड होती है, 6 साइड से होती है। और रेगुलर है मतलब ऑल साइड से इक्वल, ऑल साइड से मतलब इक्वी एंगुलर। रेगुलर को क्या बोलते हैं, इक्वी एंगुलर। एंगुलर मतलब सारे एंगल्स इक्वल होना चाहिए। और इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ये जो दोनों मीनिंग जहां पर हो उसको बोलते हैं रेगुलर। इक्वी एंगुलर, इक्विलेटरल, जहां पे दोनों चीजें आ जाए उसको बोलते हैं रेगुलर। एंगल भी इक्वल होना चाहिए सारे, इंटीरियर और चारों साइड, सभी साइड, चारों नहीं सभी साइड से क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। रेगुलर हेक्सागोन। तो बनाओ रेगुलर हेक्सागोन। इस टाइप से बनाना है कि जिसमें
सारी साइड से क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। इस टाइप से उसकी डिजाइन करना है। इसको आप देखो, थोड़ा सा आपको दिखेगा कि इसमें सभी साइड से इक्वल दिखेगा। ये सारी सारी साइड से क्या इक्वल, और सारे एंगल भी आपको इक्वल मिलेंगे। आप देखोगे तो एंगल भी सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे, इसलिए इसको बोलेंगे रेगुलर हेक्सागोन। अब इसमें बताना है डायगोनल्स कितने होंगे, इसका आंसर आपको बताना है कितने डायगोनल में बता, नाम रख लो इसका ए बी सी डी ई एफ। डायगोनल से बताना है कितने डायगोनल्स होंगे। डायगोनल मैंने क्या बोला था, अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाले, उसके साथ वाले को छोड़ करके अपोजिट। तो देखो इसके अपोजिट क्या होगा, एक ये होगा, एक क्या होगा, एक ये होगा, एक ये होगा। तीन डायगोनल कहां बन गए, ए से। 3 डायगोनल से बन गए, 3 डायगोनल्स फ्रॉम ए। ए से कितने बन गए, 3 डायगोनल बन गए। अब बी से बनाओ, तो बी से कौन सा बनेगा, ये बनेगा, और एक ये बनेगा, और एक यहां पर बनेगा। इससे भी 3 बनेंगे बी से। 3 डायगोनल्स फ्रॉम बी से भी कितने बने, 3 डायगोनल बने। तो क्या हो जाएगा, आप सी से देखो सी से एक डायगोनल बनेगा, कौन सा, ए सी, जो कि ए से भी बना है ना। और एक डायगोनल इसका यहां से बन सकता है, और एक डायगोनल एफ से बन सकता है। इससे डायगोनल कितने बनेंगे, वैलिड डायग्राम, वो कौन कौन से बनेंगे आपके, एक इसमें कौन कौन से बने, इसमें आपका बना एक एसी बना, इससे एक एसी बना, एक एडी बना, और एक कौन सा बना, एई बना। ये 3 बने। इससे 3 कौन कौन से बने, बी से एक बीएफ बना, एक डायगोनल क्या बना, बीई बना, बीई, और एक कौन सा बना, बीडी बना। और सी से कितने बने, सी से इससे भी 3 डायगोनल्स बनेंगे, 3 डायगोनल्स फ्रॉम सी। सी से 3 डायगोनल कौन कौन से बनेंगे, एक एसी बना, एसी बना ना, एक ये बना जो कि इधर भी आया था। फिर एक कौन सा बनेगा, एफ सी या सी एफ, एक कौन सा बनेगा, सीई, एक ये बना। और अब डी से देखो, 3 डायगोनल्स फ्रॉम डी। डी से 3 डायगोनल्स कौन कौन से बनेंगे, डी से देखो, एक तो कौन सा बनेगा, ये बीडी, एक बनेगा एडी, और एक बनेगा आपका, एक इसमें डायगोनल से कौन सा बनेगा, एक तो ये बना, एक ये बना, और एक ये बना, डी से एफ डी। एक कौन सा बना, एसी बना, सॉरी एसी नहीं, एक कौन सा बना, बीडी, एक बीडी बना, ये वाला, ये डी शेप बना और डी शेप बना, और एक कौन सा बना, एडी, ये ए से भी बना और डी से भी बना, इसको एडी बोला। और एक कौन सा बनेगा आपका, ये वाला एफ डी या डीएफ। अब इनको टोटल देख लो कि कितने हुए। आपका आंसर आप लिख सकते हैं, आंसर कितने डायगोनल से बनेंगे। देखो इनमें से कुछ कॉमन है, देखो ये इसमें भी है, ये इसमें भी, तो इनको एक ही बार काउंट करना पड़ेगा, है ना। और एक कौन से, एफ डी कहां पर है, बीडी, देखो ये बीडी भी यहां पर भी, यहां पर भी, और ये एडी यहां पर भी, यहां पर भी। तो जो कॉमन है उनको डबल डबल काउंट नहीं करना है, तो आप टोटल काउंट करोगे कितने मिलेंगे, 9 मिलेंगे। कितने डायगोनल मिलेंगे, 9 कैसे मिलेंगे, देखो यहां पर 3 ये काउंट कर लिए, फिर 3 हो गए, 4 5 6 हो गए, ये इधर मैच नहीं खाया, फिर ये इधर मैच खा लिया तो इसको नहीं काउंट करेंगे, यहां तक 6 हुआ, 7 8, ये 9 जो था वो मैच खा गया, इसको पहले अपन यहाँ पे ले चुके हैं, है ना। फिर एक ये भी हो चुका है, और एक ये फाइनल बचेगा, टोटल कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। ट्रायंगल में देखेंगे, ट्रायंगल में कितने डायगोनल से बनेंगे। देखो ट्रायंगल के बारे में अपन ने पढ़ा था, जिसमें 3 साइड्स होती है, जिसमें 3 साइड्स होती है। अब इसमें डायगोनल बनाओ, इसमें तो डायगोनल बनेंगे ही नहीं, अपोजिट वर्टेक्स, जैसे इसको ए बोला, इसको बी बोला, इसको सी बोला, इसके अपोजिट तो है ही नहीं। अब इसको इससे मिलाओगे, इसको कभी अपोजिट बोलोगे, दे तो भैया साइड हो गई। जो कंसेक्यूटिव जो होते, लगातार जो पॉइंट होते, उनको मिलाने से डायगोनल नहीं बनता है। कंसेक्यूटिव को छोड़ करके, जो उसके बाजू वाला है ना, उसको छोड़ करके जितने भी पॉइंट है
उसको मिलाने से डायगोनल बनता है, ये बात ध्यान रखना। नहीं तो डायगोनल आप बोलोगे ये ए का बी से भी, ये डायगोनल नहीं बने, क्योंकि ये कॉन्सेक्यूटिव है, मतलब बाजू में है। बाजू वाले को नहीं लेना है, इसके बाजू में ये, इसको नहीं लेना है, इन दो को छोड़ करके। ऐसे कैसे इसके बाजू में ये है, इसके बाजू में ये है, तो ये थोड़ी डायगोनल होंगे। इसके बाजू में ये है, इसके बाजू में ये भी थोड़ी डायगोनल होगा। इसके बाजू में एक ये है और एक ये, मतलब इसके अंदर एक भी डायगोनल नहीं बनेगा। डायगोनल होने के लिए क्या होना चाहिए, कॉन्सेक्यूटिव वर्टेक्स को छोड़ करके अदर जितने भी दूसरे हैं उनको मिलाने से जो लाइन सेगमेंट जो बनता है वही डायगोनल होता है। इसमें क्या होगा, इसका आंसर क्या लिखोगे, नो एनी पॉसिबल, नो एनी डायगोनल, डायगोनल पॉसिबल, नो एनी डायगोनल पॉसिबल, कोई सा भी डायगोनल इसमें पॉसिबल नहीं है। यहां पे आपका क्वेश्चन होता है टू कंप्लीट, इसको नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द सम। सम का मतलब होता है प्लस, सम का मतलब क्या होता है, प्लस। व्हाट इज द सम ऑफ मेजर, मेजर का मतलब होता है माप। जब भी आप किसी चीज को मेजर करते मापते हैं तो वो मेजर ऑफ द एंगल, मेजर ऑफ द एंगल ऑफ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल तो समझते हो जिसमें 4 साइड्स होती है, और कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स से बोले तो जिनके ये कोने बाहर की साइड निकले हो उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। क्या इनके एंगल का सम करेंगे कितना आएगा, तो वो अपन पढ़ चुके थे, कितना आता है, 360 आता है। इनके एंगल्स का सम कितना आता है, 360 आता है। 1 2 3 4 ये पढ़ा था, इसका सम कितना आता है, 360 आता है। 360 कैसे निकाला था आपने, फार्मूला भी मैंने लिखवाया था, जनरल फार्मूला क्या लिखवाया था, n-2 इंटू 180। अब इसमें कितनी साइड्स है, 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है, तो 4 रखोगे, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 180 होगा। तो कितना आएगा, 4 में 2 जाएगी, 2 इंटू 180, तो 180 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 360, ये आ जाएगा। रख सकते हैं ना, क्वाड्रिलेटरल के अंदर टोटल साइड से कितनी होती है, 4 होती है, 1 2 3 4, यहां से रख सकते हैं। या दूसरा तरीका एक फार्मूले से निकाल सकते हैं, यहां पे क्या लिखेंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल यही बोला ना, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, n-2 इंटू 180 होगा। पर n की वैल्यू इसके लिए क्या रखेंगे, n की वैल्यू कितनी रखेंगे, 4। यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल में n की वैल्यू कितनी होगी, 4। n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, n क्या है आपकी, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स। आप यहां पे लिख लेना नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड से कितनी होती है इसमें, नंबर ऑफ साइड से कितनी होगी, नंबर ऑफ साइड्स को यहाँ पे n लिखा, ये कितना होगा, 4 होगा। 4 रखोगे कितना आएगा, 360 आ जाएगा। क्वेश्चन ने आगे क्या बोला, एक दूसरा तरीका ये भी है कि इसको आप ट्रेंगल में डिवाइड कर सकते हो। जैसे मैंने एक ट्रेंगल में डिवाइड किया इसको, तो देखो इनको डायगोनल को मिला दिया, 2 ट्रेंगल बन गए, एक ऊपर एक ट्रेंगल बना, एक ये वाला और एक नीचे बना। तो आपको पता है ट्रेंगल के सम करता हूं कितना आता है, 180 आता है। इसका भी सम करूंगा कितना आएगा, 180 आएगा। 180 180 कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। उधर से भी आ जाएगा। दो तरीके, या तो इस फार्मूले से भी आप निकाल सकते हैं, और दूसरा तरीका कि डिवाइड करके ट्रेंगल, जैसे इसको नाम दिया ए बी सी डी, एक ट्रेंगल ये बना, तो एक ट्रेंगल जो है ए सी डी, इसके अंदर के एंगलों को सम करूंगा कितना आएगा, 180। फिर एक ट्रेंगल कौन सा है, ए बी सी ये वाला, इनके अंदर के एंगल्स को सम करूंगा, तो ये कितना आएगा, 180 आएगा। इधर वाला भी कितना आएगा, ये भी कितना आएगा, 180 आएगा। तो 180 180 कितना आएगा, 360। ऐसा भी निकाल सकते हैं। और एक तरीका ये मैंने फार्मूले का बताया। फिर दूसरा आपसे क्वेश्चन में आगे पूछा है, इसके नीचे आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, क्या पूछा है, पहले का आंसर दे दिया, ये जो यहां तक पूछा था उसका आंसर दे दिया, कितना आंसर आएगा, 360। फिर बोला विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स। कब नॉट कॉन्वेक्स नहीं हो, कॉन्वेक्स नहीं हो क्या होगा, कॉनकेव होगा। कॉनकेव किस टाइप से होगा, अंदर की साइड आप मान लो ये इस टाइप से,
ये भी देखो कितनी साइड से, 1 2 3 4, तो ये आपका कौन सा होगा, ये कौन सा फिगर होगा आपका, कॉनकेव, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल। ये आपका कौन सा है, ये आपका कौन सा था, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल। ये आपका क्या है, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ये आपका कौन सा है, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। ऊपर लिखना चाहो तो ऊपर लिख लो, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल। क्या इसके भी एंगल का सम 360 होगा, वही पूछ रहा है। विल दिस प्रॉपर्टी, मतलब यही कि ये प्रॉपर्टी क्या, नॉट कॉन्वेक्स जो होगा, नॉट कॉन्वेक्स का मतलब क्या हुआ, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। इसको आप चाहो तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो, नॉट कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो क्या इसके अंदर भी ये प्रॉपर्टी होगी कि इसके भी सारे एंगल्स को मैं प्लस करूंगा, तो सारे एंगल्स को प्लस करूंगा तो क्या 360 आएगा, तो बिल्कुल आएगा, इसमें भी आएगा, क्योंकि इसको भी मैं ट्रायंगल्स में डिवाइड कर सकता हूँ। देखो इसको भी ट्रायंगल्स में डिवाइड करूं तो एक एंगल ये हो जाएगा, एक एंगल ये इधर का हो जाएगा, एक एंगल ये हो जाएगा, इसका 180 आएगा। फिर इधर का एक एंगल ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, इनका वो कितना आएगा, 180 आएगा। इनको सभी को जोड़ूंगा कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। तो ये भी प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, आपसे पूछा है विल, क्या ये भी करेगा, तो आप बोलोगे यस, यस कॉनकेव, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल, लेटरल होल्ड this property, so sum of all interior अंदर के इंटीरियर एंगल्स of a concave quadrilateral lateral, concave quadrilateral बोले तो नॉट कॉन्वेक्स, ब्रैकेट में आप लिखना चाहो लिख सकते हैं, नॉट कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल इज 360। इसके भी अंदर के एंगल्स का सम कितना आएगा, 360 आएगा। जैसे इसके 360 आए वैसे वैसे इसका भी कितना आएगा, 360 आएगा। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं क्या कर रहे हैं इसमें, इसमें पूछा था व्हाट इज द सम ऑफ मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ द कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। सिंपल आंसर है 360, क्योंकि अपन ने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसके अंदर के सभी एंगल्स का सम कितना होता है, 360 होता है। तो ये किसके लिए होता है, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, मतलब जो ये वर्टेक्स से बाहर निकले इसमें ये वर्टेक्स अंदर की ओर आ रहा है, तो ये कौन सा हो गया, कॉनकेव हो गया। तो क्या कॉनकेव के भी सारे एंगल्स का सम 360 होता है, भैया बिल्कुल होता है, क्योंकि जैसे मैं इसको दो ट्रायंगल में डिवाइड कर सकता हूँ वैसे इसको भी डिवाइड कर सकता हूँ। इसमें भी एक एंगल के अंदर के एंगल का सम कितना आता है, 180, दूसरे के 180 180 180 360 आ जाएगा। या तो इस फार्मूले से निकालो, इसमें भी सेम टू सेम होगा कि कभी कॉनकेव है तो उसको भी मैं दो ट्रायंगल में डिवाइड कर सकता हूँ, एक ये वाला एक ये वाला, तो इसके भी सभी एंगल्स का सम कितना आएगा, 180 सॉरी कितना आएगा, 360 आएगा। तो ये प्रॉपर्टी बिल्कुल होल्ड करता है। और आपसे बोला है मेक नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बनाओ, तो ये बना लिया अपन ने, एंड ट्राई कर लो, तो करके बना लिया। मतलब ये पूरा का पूरा आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का। नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ने क्या बोला है, एग्जामिन दी टेबल। इस टेबल को आपको देखना है और टेबल को देख करके ऑब्जर्व करके इन क्वेश्चनों के आंसर देना। क्या होंगे, देखो यहाँ पे आपको ट्रायंगल दिया गया है, फिगर ट्रायंगल है, उसमें साइड से 3 है और उनका तीनों का एंगल अंदर के एंगलों को सम करोगे कितना आएगा, 180 आएगा। फिर ये है क्वाड्रिलेटरल, 4 साइड से 1 2 3 4। इसमें क्या आएगा, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका है कि इसमें दो ट्रायंगल से बना सकते हैं, एक ट्रायंगल इधर का, एक ट्रायंगल का कितना आएगा, 180 एंगल आता है, दूसरे ट्रायंगल का 180 आएगा, दोनों ट्रायंगल मिला करके कितना आ जाएगा, ये 360 आ जाएगा। या तो ऐसा कर लो, या तो एक फार्मूला था आपके पास, क्या था, n-2 इंटू 180, ये फार्मूला था। इस फार्मूले में n की वैल्यू कितनी है, 4, तो 4 - 2 किया, 4 - 2 किया इंटू 180 किया, तो 4 - 2 कितना आएगा, 2 इंटू कितना आएगा, 180, 180 2 में करोगे कितना आएगा, 360 आएगा। इस टाइप से आप कर सकते हैं। मतलब इसको देख करके ऐसा लग रहा है यहाँ पे फार्मूला लग रहा है,
4 माइनस जितनी साइड्स हो उसमें से क्या करो 2 को माइनस कर दो इंटू 180 का कर दो। तो यहाँ पे 4 माइनस 2 2 आया, 2 इंटू 180 360 आ गया। इसके क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम कितना होता है 360 होता है, पता ही है वैसे भी। फिर ये पेंटागन आ गया, पेंटागन बोले साइड कितनी है 5 है, कितने देखो 1 2 3 4 5 साइड है। अब इसके अंदर दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका है इसके अंदर ट्रेंगल काउंट करो, एक ट्रेंगल ये है, एक ट्रेंगल ये है, एक ट्रेंगल ये, 3 ट्रेंगल है। इसका एंगल कितना होगा 180 अंदर के, ये अंदर के एंगल्स को जोड़ूंगा 180, इसके भी अंदर के एंगल्स को जोड़ूंगा कितना आएगा 180, कैसे कैसे इसके अंदर के एंगल को सम करूंगा 180 180 180 180 कितना आएगा 540 आ जाएगा। कितना आएगा 540 आ जाएगा। एक दूसरा तरीका कितना क्या है कि जितनी साइड्स हो उसमें से 2 को माइनस कर लो। जैसे कि यहाँ पे साइड 4 थी तो 4 में से 2 को माइनस किया इंटू 180 किया। यहाँ पे साइड 5 है, 5 में से 2 को माइनस करो और क्या कर दो 180 का मल्टीप्लाई कर दो। कितना आएगा यहाँ पे 3 इंटू 180 आएगा। 180 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 540 आ जाएगा। ऐसे कैसे इधर करोगे, यहाँ पे क्या है आपका हेक्सागोन है, 6 साइड वाला है। 6 साइड बोले तो 1 2 3 4 5 6। अब इसमें दो तरीके से आप एंगल निकाल सकते हैं, एंगल का सम कर सकते हैं। कैसे, एक तो ट्रेंगल देखो, एक ट्रेंगल ये बन रहा है, एक ट्रेंगल ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, 4 ट्रेंगल बने। इसका 180, इसका 180, इसका 180, इसका भी 180। अब 180 180 4 टाइम्स हो जाएगा, कितना आएगा 720 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 720। मल्टीप्लाई करके देखना ये आएगा। या दूसरा तरीका आपके पास क्या है कि कितनी साइड से 6 है, 6 में 2 को माइनस कर लो। जितनी साइड से है उसमें से 2 को माइनस करो और 180 का मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे कि आप क्या करोगे 6 में से 2 को माइनस करोगे कितना आएगा 4, 4 इंटू 180, 4 इंटू 180 कितना आएगा 720 आएगा। ऐसा कैसा इसको देख करके आपको बताना है कि इसका एंगल सम कितना आएगा। व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम, मतलब 7 साइड हो, जैसे कि इसमें 3 साइड थी, इसमें 4 साइड थी, 5 थी, 6 थी, ऐसे 7 साइड वाला आ जाएगा तो उसमें एंगल सम कितना होगा। जैसे यहाँ पे एंगल सम 180 था, 360, 540, 720, वैसे इसमें एंगल सम कितना होगा, इसमें कितना होगा, इसमें कितना होगा, इसमें कितना होगा। तो आपको फार्मूला पता है एंगल सम। एंगल सम, एंगल सम का फार्मूला क्या है ऑब्जर्व किया आपने, कितना होगा n माइनस 2 इंटू 180, यही होता है। तो कितना आएगा n की जगह 7 माइनस 2 इंटू 180, कितना आएगा 7 माइनस 2 कितना आएगा 5 इंटू 180। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा 180, 18 5 का कितना होता है 90, 900 आ जाएगा। कितना एंगल आ जाएगा 900। इसका करोगे तो यहाँ पे एंगल सम क्या होगा, यहाँ पे एंगल सम कितना होगा, एंगल सम का फार्मूला यही का यही लगेगा। एंगल सम का फार्मूला यही का यही लगेगा। क्या लगेगा n माइनस 2 इंटू 180। तो कितना आएगा n की वैल्यू 8 माइनस 2 इंटू 180, तो कितना आएगा ये 6 इंटू 180, कितना आएगा 6 का 0, 6 8 जो 48, 6 8 जो 48, कैरी 4, 6 1 जो 6 और कितना था 4, कैरी 4 था कितना के 10, 1080 डिग्री एंगल बनेगा यहाँ पे। ऐसे कैसे इसमें देखोगे इसका एंगल सम कितना आ जाएगा, एंगल सम कितना होगा, फार्मूला वही का वही लगेगा। देखो सभी में वही लग रहा है, जितनी साइड हो उसमें से 2 को माइनस कर दो। यहाँ पे साइड कितनी 8, 8 में से 2 को माइनस कर लो। यहाँ पे साइड 10 है, 10 में से 2 को माइनस कर लो, कितना आएगा n माइनस 2 इंटू 180। तो यहाँ पे देखोगे 10 माइनस 2 इंटू 180, तो ये कितना आ जाएगा 8 इंटू 180, कितना आएगा 0, 8 8 64, कैरी 6, 8 1 8 और 6 14, 1440, मतलब 1440 डिग्री का एंगल सम बनेगा। वो पॉलीगॉन जिसमें 10 साइड्स हो, है ना, जिसको बोलते हैं डेकागोन, इसको बोलते हैं एप्टागोन, इसको बोलते हैं हेप्टागोन। और ये होता है n साइड वाला। n साइड के लिए तो एक ही फार्मूला है, क्योंकि n की जब वैल्यू तो नहीं दे रहे, इसका तो सिंपल आ जाएगा एंगल सम। एंगल सम कितना आ जाएगा 1, इसका आ जाएगा n माइनस 2 इंटू 180, यही इसका आंसर होगा। ये फार्मूला ही इसका आंसर है, एंगल सम। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन 4 होता है कंप्लीट। ये भैया आपका जनरल फार्मूला है, ध्यान रखना। कोई सा भी एंगल निकालने के लिए बोला जाए आराम से निकाल सकते, एंगल सम निकाल सकते, इंटीरियर एंगल्स का सम। एंगल सम बोले तो इंटीरियर एंगल मतलब अंदर के एंगल का सम इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। आपको सिर्फ पता होना चाहिए साइड कितनी है। पॉलीगॉन में 3 साइड है तो 180 आ जाएगा, 4 साइड है तो 360 आ जाएगा, 5 है तो 540 आ जाएगा, 6 साइड है तो 720 आ जाएगा अंदर के एंगल का सम, 7 है तो 900 आ जाएगा, 8 है तो 1080 आ जाएगा। इस टाइप से निकाल सकते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लीजिए इसको। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लास्ट ईयर आई थिंक ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में। व्हाट इज रेगुलर पॉलीगॉन? रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है? पॉलीगॉन के बारे में अपन ने पढ़ा था, क्या होता है? मोर देन टू साइड्स, मोर देन टू साइड्स हो लाइन, मोर देन टू साइड्स है या लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ पॉलीगॉन। उसने क्लोज्ड होना चाहिए, ये कंडीशन भी उसके अंदर होती है, और एक ये रेगुलर होता है। पर इसमें आपसे पॉलीगॉन नहीं पूछा है, आपसे पूछा है रेगुलर पॉलीगॉन। पॉलीगॉन की डेफिनेशन तो मैं लिखवा चुका हूं इंट्रोडक्शन में, आप देखिएगा इंट्रोडक्शन में पॉलीगॉन की डेफिनेशन है, पर यहाँ पे पूछा है रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन के बारे में मैंने बताया था इंट्रोडक्शन, क्या बताया था? ऐसा पॉलीगॉन जिसमें सारी साइड से इक्वल हो और सारे एंगल्स इक्वल हो, उसी को क्या बोलते हैं? रेगुलर पॉलीगॉन बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आपको लिखना है रेगुलर पॉलीगॉन की। तो आपको डेफिनेशन लिखना है, क्या लिखोगे? रेगुलर पॉलीगॉन की। रेगुलर पॉलीगॉन ये क्या होता है? इसकी दो डेफिनेशन मैं लिखवा सकता हूं। अ पॉलीगॉन ऑफ इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल एक पॉलीगॉन ऐसा है ऑफ जिसमें इक्वल साइड्स हैं एंड इक्वल एंगल्स है, आर कॉल्ड या इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगॉन। एक डेफिनेशन तो ये है, तब ये याद आपको हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी डेफिनेशन में लिखवाता हूं इसी की। इसकी दूसरी डेफिनेशन है रेगुलर पॉलीगॉन इज इक्विलेटरल एंड इक्विएंगुलर। रेगुलर पॉलीगॉन इज इक्विलेटरल एंड इक्विएंगुलर, जिसके इक्वी का मतलब होता है इक्वल, एंगुलर मतलब एंगल, और इक्विलेटरल, लेटरल का मतलब होता है साइड। लेटरल का मतलब क्या होता है? साइड, और इसका मतलब क्या होता है? इक्वल साइड्स हो यहाँ पर। इसका इक्वी का मतलब हुआ इक्वल और एंगुलर का मतलब हुआ एंगल। रेगुलर पॉलीगॉन में क्या है? रेगुलर पॉलीगॉन इज इक्विलेटरल एंड इक्विएंगुलर। या तो ये डेफिनेशन एग्जाम में लिख करके आओ, या तो ये लिख करके आओ, दो में से कोई सी भी लिख करके आ जाओ। और आगे क्या बोला है आपसे? स्टेट दी नेम ऑफ द थ्री साइड्स वाला जो रेगुलर पॉलीगॉन है उसका नाम बताना है, 4 साइड्स वाला जो रेगुलर पॉलीगॉन है उसका नाम बताना है, और 6 साइड वाला जो रेगुलर पॉलीगॉन है उसका नाम बताना है। 3 साइड वाला मैंने बताया था, ये भी इंट्रोडक्शन में बताया था। इंट्रोडक्शन को आप पीछे देखिएगा, आपको पता चलेगा। फर्स्ट का आंसर देख रहे हैं क्या? रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 3 साइड्स, रेगुलर पॉलीगॉन, आंसर लिख रहे हैं ना, ये आंसर है। रेगुलर पॉलीगॉन फर्स्ट का, रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 3 साइड वाला रेगुलर पॉलीगॉन कौन सा होगा, इसके बारे में अपन देखते हैं। तो आपको मैंने बताया था ये होता है ट्रेंगल। क्या होता है? ट्रेंगल। और वो कौन सा ट्रेंगल होता है? इक्विलेटरल ट्रेंगल, जिसकी तीनों साइड से क्या होती है? इक्वल होती है, और ये तीनों एंगल कितने कितने के होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं। आप इंट्रोडक्शन में देखो, वहां पे मैंने डायग्राम ये बनाया था, इसको नाम ए दिया था, इसको बी दिया था, इसको सी दिया था। इसमें सभी साइड्स इक्वल है, ए बी इक्वल है, बी सी इक्वल है, ए सी, और साथ में तीनों एंगल भी इक्वल है। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, तीनों कितने हैं? आपके 60 डिग्री। तो ये क्या हो गया आपका? इक्विलेटरल। ये क्या हो गया? इक्विलेटरल। और ये आपका क्या हो गया? इक्विएंगुलर। एंगुलर हो गया। तो आपका इसका नाम क्या है? इसका नाम है इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। आपका आंसर क्या होगा? रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 3 साइड्स इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये आप चाहो तो ये डिटेल भी लिख सकते हैं कि इक्विलेटरल डायग्राम बना दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, सामने वाला खुश हो जाएगा।
है ना। और आपने आंसर तो वैसे लिख दिया है कि रेगुलर पॉलीगन ऑफ थ्री साइड पे कौन सा होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। हो गया, नोट कर लिया। इसी का सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड में आपसे क्या बोला है, रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन ऑफ कितनी साइड, फोर साइड्स, फोर साइड्स इज स्क्वायर, इज स्क्वायर। वो क्या होता है, स्क्वायर होता है। स्क्वायर में क्या होता है, जैसे कि मैंने स्क्वायर बनाया, स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड से इक्वल होती है। और इसके जो एंगल्स कॉर्नर्स के होते हैं सारे कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो इसका नाम दे सकते ए बी सी डी। यहाँ पे आप देखोगे कि ए बी इक्वल है, बी सी इक्वल है, सी डी इक्वल है डी ए। इसका नाम क्या है, स्क्वायर। इसका नाम क्या है, स्क्वायर। इसका नाम है स्क्वायर। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। और साथ में सारे एंगल भी इक्वल है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी। सारे के सारे क्या है, 90 डिग्री। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका क्या होगा, इक्विलेटरल। ये आपका क्या हो गया, इक्वी एंगुलर हो गया, है ना। तो ये कौन सा फिगर आपका आएगा, आपका आएगा स्क्वायर। रेगुलर पॉलीगन ऑफ फोर साइड्स इज स्क्वायर। वो कौन सा होगा, स्क्वायर होगा। और स्क्वायर इस टाइप से बनेगा। डायग्राम बनाना चाहो तो बना देना, ये लिख लेना है और ये लिख लेना। इसके पास में आप लिख सकते हैं इक्विलेटरल, ब्रैकेट में लिख लेना। और ये क्या है, इक्वी एंगुलर, एंगुलर क्यू आई, ये आई है। फिर थर्ड नंबर पे आपसे क्या पूछा है, देखो थर्ड नंबर पे आपसे पूछा है सिक्स साइड। यहां पे क्या लिखोगे, रेगुलर पॉलीगन ऑफ सिक्स साइड, सिक्स साइड इज क्या होगा, हेक्सागोन। क्या होगा वो, हेक्सागोन होगा, हेक्सागोन। उसको हेक्सागोन नहीं बोलेंगे, रेगुलर हेक्सागोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेगुलर पॉलीगन ऑफ सिक्स साइड इज रेगुलर हेक्सागोन, रेगुलर हेक्सागोन। ये आपका आंसर होगा। अब रेगुलर हेक्सागोन कैसे होगा, ऐसा हेक्सागोन बनाना है जिसकी आपकी सारी साइड से क्या हो, इक्वल। सारी साइड से इक्वल। ये सारी साइड से क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इक्वल है मतलब इक्विलेटरल। और ये सारे एंगल से क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये जो डायग्राम मैंने बनाया ये क्या है आपका, रेगुलर हेक्सागोन, रेगुलर हेक्सागोन। और यहां पर भी आप लिख सकते हैं, इसको नाम कभी दे ए बी सी डी ई एफ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू क्या है, डी ई इक्वल टू क्या है, ई एफ इक्वल टू क्या है, एफ ए। सिक्स साइड से, और ये साइड से क्या कहलाएगी आपकी, इक्विलेटरल। इक्विलेटरल बोले तो सारी इक्वल है, इक्विलेटरल मतलब साइड से। फिर एंगल्स भी, सारे एंगल्स आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू एंगल ई इक्वल टू एंगल एफ। ठीक है। और ये सारे एंगल से किसके इक्वल होंगे, ये सारे एंगल्स इक्वल होंगे। इनका सबका इंटीरियर का सम कितना होता है, 720 आता है। 720 में 7 से 6 से डिवाइड कर दो, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 120। ये सारे एंगल से कितने के आएंगे, 120। ये भी 120, 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 ये भी 120। ये सारे एंगल किसके इक्वल आएंगे, यहां से लिखो, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू एंगल ई इक्वल टू एंगल एफ। और ये कितना आएगा, 120 के इक्वल आएगा। ये क्या होगा आपका, इक्वी एंगुलर, इक्वी एंगुलर। ये यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 होता है फिनिश। आगे के क्वेश्चन अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 3.1 का। इसको देखते हैं। इसमें क्या बोला है, फाइंड द एंगल, एंगल्स निकालना है, मेजर एक्स। जहां पर भी आपको ये जो एक्स दिख रहा है ना, इसकी वैल्यू बताना है कितनी है इन द फॉलोइंग फिगर्स।
तो इसमें जो इंट्रोडक्शन में जो अपन ने एंगल्स के बारे में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जो क्वाड्रिलेटरल होता है, क्वाड्रिलेटरल एक ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। फिर आपका क्वाड्रिलेटरल होता है, क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। ये सब अपन ने पढ़ा था। पेंटागन पढ़ा था, पेंटागन के सारे एंगल्स का सम कितना होता है, इनके सारे एंगल्स का सम कितना होगा, ये होगा 540 होगा। फिर एक हेक्सागोन होता है, हेक्सागोन के सारे एंगल्स का सम कितना होता है, कितनी साइड हो गई, 1 2 3 4 5, एक और साइड रहेगी ये हेक्सागोन है। तो हेक्सागोन जो अपन ने लिया है, हेक्सागोन के जितने भी एंगल्स है उनका सम अपन करेंगे कितना आएगा, वो आएगा 720। कितना आएगा, 720। ये सब इनको 1 2 3 4 5 6 एंगल्स को प्लस करोगे कितना आएगा, 720 आएगा। ये सब अपन ने देखा था। इसके लिए एक जनरल फार्मूला भी अपन ने लिखा था, क्या लिखा था, n-2 इंटू 180। जितनी साइड्स हो n की जगह रख दो तो आपको अंदर के एंगल्स का सम निकल जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, इसी की हेल्प से आपको करना है। जैसे ये पहला बोला है, अब ये क्या है आपका, पहले बताओ ये है क्या, ये है क्वाड्रिलेटरल। क्या है, क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। यहां पे आप लिखना चाहो लिख सकते हैं। आप क्या लिखोगे, गिवन फिगर इज क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल है। एंड वी नो डेट the sum we know the angle sum of quadrilateral is 360। एंगल सम कितना होता है, हम जानते हैं एंगल सम कितना होता है क्वाड्रिलेटरल का। एंगल सम बोले तो इंटीरियर एंगल्स की बात कर रहे हैं ना। यहाँ पे चाहो लिख भी सकते, वी नोट एट द इंटीरियर एंगल, यहाँ पे लिखना चाहो लिख लेना, इंटीरियर एंगल सम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 360। तो सारे एंगल्स को प्लस कर दो, कितना है, 50 प्लस 130 प्लस कितना है 120 प्लस x है, इनको सबको जोड़ोगे कितना आएगा, 360 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करो, सभी को प्लस कर दो, 50 130 और 120, इनको प्लस करें कितना आएगा, 0 10 का 0 और कैरी 1, कितना आएगा 3, कितना आ जाएगा 300 आपका आंसर आ जाएगा। इनको सबको इन तीनों को प्लस किया कितना है 300 प्लस कितना आ गया x इज इक्वल टू कितना आ गया 360। ये x है ना, मल्टीप्लाई मत समझना, ये इसको उस साइड ले जाएंगे, इसके पास कुछ नहीं है तो प्लस है, ये आपका इस साइड आया माइनस हो जाएगा, यहाँ पे बचा आपका x इज इक्वल टू कितना आएगा 360 माइनस 300, ये कितना आएगा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री। यहाँ पे जो x है ये कितनी डिग्री का आएगा, 60 डिग्री का आएगा। यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये फर्स्ट हो गया कंप्लीट। अब अपन ये वाले क्वेश्चन को करेंगे बी वाले को, ये आपका क्वेश्चन है बी को देखेंगे इस साइड। देखिए क्वेश्चन नंबर बी क्या है, बी को गौर से देखो क्या है। ये भी आप देखोगे तो साइड 1 2 3 और 4, कितनी साइड है, 4 ही साइड है ना, 1 2 3 4 साइड ही है। तो ये भी क्या है आपका, ये भी आपका क्या है क्वाड्रिलेटरल है। इसके लिए भी सेम लाइन लिखोगे, ऐसे कैसे क्या लिखोगे, वही का वही लिखोगे, गिवन फिगर इज अ क्वाड्रिलेटरल, इज अ, यहां पर भी लिख सकते हैं, इज अ क्वाड्रिलेटरल एंड वी नो डेट, हम जानते हैं, we know that the interior angle sum of quadrilateral is 360 डिग्री। इसका भी कितना होगा 360, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है, ये भी आपका क्या है क्वाड्रिलेटरल है ना। तो क्या लिखोगे यहाँ पे सारे एंगल। अब यहाँ पे एक बात समझना है, देखो यहाँ पर एक लाइन वर्टिकल है और एक लाइन हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर जो वर्टिकल लाइंस होती है इनके बीच का जो एंगल होता है वो कितना होता है 90। अब 90 इस साइड है तो 90 इस साइड भी होगा, इस साइड भी एंगल कितना होगा 90 होगा। एक बात ध्यान रखना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ये वर्टिकल लाइन जब भी ऐसा दिखे तो इनके बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा। यहाँ पर सेम वही का वही सिनेरियो, ये 90 डिग्री।
तो कर लीजिए, क्या हो जाएगा 90 प्लस 60 प्लस 70 प्लस x, इनको प्लस करोगे कितना आएगा 360 आएगा। पिछले क्वेश्चन जैसे ही है, इन सबको प्लस कर लो, 0 0 0 तो 0 आ गया। 9 और 6 15, 15 और 7, 15 और 7 कितना आ गया 22 प्लस x इजिकल टू कितना आएगा 360। ये उस साइड जाएगा, ये पूरा इसके पास कुछ नहीं प्लस है, तो ये इधर आया माइनस का। x की वैल्यू कितना आएगी 360 माइनस 220, माइनस कर लीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी 360 में से 220 को माइनस के 0, यहाँ पे बचा 4 और यहाँ पे बचा 1, कितना आ गया 140 आपका आंसर आ गया। 140 डिग्री आपका आंसर आ गया। यहाँ 60 डिग्री आया तो यहाँ 140 डिग्री आया। ये सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट, एक बात ध्यान रखना, इसका प्रीवियस क्वेश्चन आपने क्वेश्चन नंबर 5 किया तो वो भी इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट है। अब इनमें देखिए, अब अपन कौन सा देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो कि ये है क्या, पहले देखना है कि ये है क्या। देखो ये 1 साइड 2 साइड 3 साइड, एक यहाँ से यहाँ तक 4 साइड और एक है 5 साइड, तो ये क्या है पेंटागोन है। क्या है पेंटागोन। अब पेंटागोन के एंगल से पता होना चाहिए। देखो ये एंगल x है, ये भी x है, तो ये दो तो आपको निकालना है कि ये कितने हैं। यहाँ पर भी x है, वो एंगल आपको मेजर करना है, कितना ये निकालना है। पर आपको ये एंगल नहीं पता है, ये एंगल भी नहीं पता है, तो आप इसको a बोल सकते हैं, इसको b बोल सकते हैं। मान लो इस एंगल को क्या बोल दिया a बोल दिया, इस एंगल को b बोल दिया। जो पता नहीं है ना, पहले ये निकलेगा तभी इन सबको जोड़ोगे, अंदर के एंगल्स को जोड़ोगे तो कितना आएगा 540 आएगा। पेंटागन के बारे में पता है, पेंटागन के सारे इंटीरियर एंगल्स को प्लस करते कितना आता है 540 आता है। तो पहले तो ए और बी निकालो। ए और बी कैसे निकालेंगे, पहले यहाँ पे लिखोगे सिंस, यहाँ पे लिखेंगे। आप एक बात ध्यान रखो कि एक एंगल ये इस टाइप से बन रहा है, ये आपका 70 है और ये आपका कितना है ए है, ये इसको मैंने बाहर निकाला। तो ये पूरा जो एंगल जो है ये वाला, ये पूरा एंगल क्या 180 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। क्या बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, या इसको लीनियर पेयर भी बोलते हैं। दो एंगल्स का पेयर से 180 बनता है, एक स्ट्रेट लाइन बनती है, इसको क्या बोलते हैं लीनियर पेयर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे लीनियर पेयर है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे सिंस a प्लस 70 इजिकल टू कितना आ जाएगा, आप यहाँ पे लिखोगे 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। ये आपका क्या है लीनियर पेयर। क्या है लीनियर पेयर, ये आपने किया। फिर आगे आप देखोगे a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस 70 को माइनस कर दो, कितना आएगा a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 110 आ जाएगी, ये a की वैल्यू आ जाएगी। अब ऐसे कैसे b की वैल्यू निकालोगे, यहाँ पे लिखोगे n, क्या लिखोगे b प्लस 60, ये भी कितना आएगा 180 आएगा। यहाँ पर भी आप क्या लिखोगे लीनियर पेयर। दोनों केस वही के वही है। देखो ये लाइन खींची, ये एंगल इधर जा रहा है, ये आपका 60 डिग्री है, और ये वाला आपने क्या बोल दिया बी, इस एंगल को आपने क्या बोला, ये एंगल आपका है बी, ये बी है, तो ये पूरा पूरा एंगल कितना होगा 180 का होगा। तो b प्लस 60 कितना आएगा 180 लीनियर पेयर। तो b की वैल्यू निकालोगे कितना आएगा 180 माइनस 60, तो कितना आएगा b इज इक्वल टू 60 माइनस कर दो, कितना आएगा 120, कितना आएगा 120। ये वैल्यू आपकी आ चुकी है, दोनों वैल्यू निकाल ली a और b की। अब आप क्या करो, ये अंदर के जितने भी एंगल्स इनका सम करोगे कितना आएगा 180 होगा। तो आप क्या लिखोगे वही का वही, आप क्या लिखोगे गिवन फिगर इज अ पेंटागोन। क्या है पेंटागोन, ये क्या आपका पेंटागोन है। गिवन फिगर इज अ पेंटागोन एंड वी नो डेट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो डेट द एंगल सम इंटीरियर एंगल सम ऑफ पेंटागोन इज 540। कितना होता है 540 होता है। तो सारे एंगल से देखो, एंगल से कौन कौन से, एक है a प्लस b प्लस x, फिर प्लस 30 प्लस, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है ना, सब प्लस में। एंगल सम का मतलब होता है प्लस। एक एंगल a लिया, फिर b लिया, फिर ये x लिया, फिर 30 लिया, फिर x लिया, इजिकल टू कितना होगा 540। अब यहाँ पे देखो a की वैल्यू आपने निकाल ली, कितना है 110, b की वैल्यू आपने निकाली 120, प्लस ये x और ये x, चलो इसको 30 को थोड़ा सा आगे लिख लो, प्लस 30 लिख दिया, ये आ गया प्लस x, और एक ये पीछे है प्लस x। समझ में आया, मैंने आगे पीछे कर सकता हूँ, जो प्लस में कम्यूटेटिव एसोसिएटिव होता है, आगे पीछे कर सकते हैं, पढ़ा है आपने इसी क्लास में। इन तीनों को प्लस करो, कितना
200 और इधर से 10 20, मतलब ये आ जाएगा 360। कितना बचेगा? 360। इनको प्लस करो, 110 120 और 30, कितना आएगा? 0। ये आ जाएगा 6 और ये कितना आया? 6 260। कितना आएगा? 260। अच्छा, प्लस कर लिया, नहीं गलत हो जाता। 260 आया, प्लस ये x और प्लस x से कितना आएगा? 2x आएगा, इक्वल टू कितना आएगा? 540। इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा? ये उस साइड जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2x इक्वल टू 540 माइनस 260। 540 में से 260 को माइनस करो, 540 में से माइनस किया 260 को, कितना आएगा? 0। यहाँ 14 में से 6 गई, कितना बचा? 8, और यहाँ पे 4 बचा, 4 में से 2 गई 2, कितना बचेगा? 2। यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे, 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? 280। ये मल्टीप्लाई में x के साथ में, ये डिवाइड में जाएगा, 280 बाई कितना आ जाएगा? 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 170। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 और 0, कितना आ जाएगा? 240 डिग्री। कितना आंसर आ जाएगा? x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 140 डिग्री। कितना आ जाएगा? 140 डिग्री। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और ये 0, 140 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पे अपन ने 3 क्वेश्चन कर लिए हैं, एक क्वेश्चन ये बचा है, इसको करते हैं, इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे अपन लिखेंगे क्वेश्चन डी, लास्ट वाला जो बच गया, स्पेस खत्म हो गई इसलिए। ये नोट तो कर लिया था ना, ये तो मैंने मिटा दिया है। वीडियो को रिवर्स करके नोट कर लेना अगर नहीं नोट किया हो तो। अगला क्वेश्चन आपका इस टाइप से, रेगुलर है, ये रेगुलर है, ये इक्वल साइन लगे, मतलब ये सब क्या है? इक्वल है, तो ये क्या होगा? रेगुलर पेंटागन होगा। क्या होगा? रेगुलर पेंटागन। आपको पता है रेगुलर पेंटागन क्या होता है? इक्वी एंगुलर होता है और इक्विलेटरल होता है। तो साइड से इक्वल है, साइड से इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होंगे, सारे एंगल इक्वल होंगे। ये एंगल आपको बताना है, तो आप मान लो कि सारे एंगल कितने हैं? x। सारे एंगल्स को क्या बोल दिया? x बोल दिया। तो कितना आ जाएगा? ये 5x आ जाएगा। कितना आ जाएगा? x x x x x 5x आ जाएगा। 5x इक्वल टू टोटल एंगल कितना होता है? पेंटागन का, पेंटागन का सारे एंगल का सम कितना होता है? 540 होता है। कर सकते हैं इसको पेंटागन है, तो आप लिखोगे गिवन फिगर इज रेगुलर पेंटागन। ये क्या है? रेगुलर पेंटागन। सो ऑल एंगल्स, so let all angles are equal of x। किसके इक्वल है वो? x के इक्वल है, ये मैंने मान लिया। so let all the angle are equal of x, x के इक्वल है तो क्या हो जाएगा? एंगल सम। क्या लिखोगे? एंगल सम ऑफ पेंटागन। पेंटागन इसको थोड़ा शॉर्टकट में लिखा, एंगल सम डायरेक्ट लिख दिया, सारे एंगल्स का सम कितना आएगा? x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x इक्वल टू कितना आएगा? 540 आएगा। कितना आएगा? आप चाहो तो सेंटेंस, भैया ये सेंटेंस लिख लेना यहाँ पर, स्पेस के कारण मैंने लिखा नहीं, पर यही सेंटेंस यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो कितना आ जाएगा? x x x 5x आ जाएगा इक्वल टू कितना आएगा? 540। ये मल्टीप्लाई में थे, डिवाइड में जाएगा, x इक्वल टू कितना आएगा? 540 बाय 5। कैंसिल आउट करोगे कितना आएगा? 5 1 जा 5, 4 में जाएगा नहीं 0, 5 8 जा 40, कितना आएगा? 108। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 का, क्वेश्चन नंबर है 7। इसमें आपको ये दो फिगर्स दे रखे हैं, इस फिगर को a बोला है, इसको b बोला है। इसमें आपको फाइंड आउट करना है x प्लस वाई प्लस जेड। ये फर्स्ट वाले फिगर में से निकालना है, सेकेंड वाले फिगर में आपको निकालना है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। अब देखो x y z है क्या? ये वाले फिगर में देखो x यहाँ पर है, y यहाँ पर है और z यहाँ पर है। आप इनको गौर से देखो, x y और z क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। क्या है? एक्सटीरियर एंगल। और आपको मैंने बताया था सारे एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 360 होता है। तो इसका आंसर तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसका आंसर कितना आएगा? 360 आएगा। कोई सा भी पॉलीगोन हो, कोई सा भी पॉलीगोन है, उसके सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना आता है? 360 आता है।
जैसे जैसे फिगर 2 दे रखा है, इसमें भी देखो एक्स कहाँ है, एक्सटीरियर एंगल है, वाई भी क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, जेड भी क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, डब्ल्यू भी क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, मतलब बाहर के एंगल है। बाहर के एंगल का सम, मैंने बोला कोई सा भी आपका पॉलीगोन हो, सभी के एक्सटीरियर एंगल का सम कितना आता है, 360। इन दोनों का आंसर कितना आएगा, 360 आएगा। पर आपको डायरेक्ट करने के लिए नहीं बोला है, एक बात का ध्यान रखना, आपको डायरेक्ट करने के लिए नहीं बोला, इसको दूसरे तरीके से करना है। तो आइए देखते हैं दूसरे तरीके से कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो एक्सटीरियर एंगल कब निकालना है, तो सबसे पहले ये एंगल का पता होना जरूरी है, क्योंकि ये दो तो बड़ी आसानी से आप निकाल लोगे, पर ये निकालना पड़ेगा। ये कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये ट्रायंगल के अंदर है, इंटीरियर एंगल है, ये भी इंटीरियर एंगल है, ये भी इंटीरियर एंगल है, 30, 90 और यहाँ का, तो ये वाले एंगल को क्या बोल दो, ए बोल दो थोड़ी देर के लिए। इसको मैंने क्या बोल दिया, ए बोल दिया। तो ये वाला एंगल पहले निकालो, फिर उसके बाद में अपन सारी वैल्यूज निकालेंगे, एक्स निकालेंगे, वाई की निकालेंगे, जेड की निकालेंगे, एट लास्ट उन सबको प्लस कर देंगे तो आंसर 360 आ जाएगा। चलिए देखते हैं। आप यहाँ पे क्या लिखोगे, वी नो डेट द एंगल सम, इंटीरियर एंगल सम, इंटीरियर एंगल सम ऑफ अ ट्रायंगल कितना होता है, इज 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। वी नो डेट द इंटीरियर एंगल सम ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, मतलब अंदर के एंगल, इंटीरियर लिखा है, इंटीरियर एंगल सम कितना आएगा, ए प्लस 30 प्लस 90 इजिकल टू कितना आएगा, 180 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, इनको प्लस करो, ए प्लस इनको प्लस करोगे कितना आएगा, 120 इजिकल टू कितना आ जाएगा, 180। ए की वैल्यू निकालोगे कितना आएगा, ये प्लस का जो 120 है वो इस साइड जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस 120। अब इसको देखेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस 120 कितना होगा, 60 डिग्री। कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। मतलब ये जो ए की वैल्यू है ये कितनी है, 60 डिग्री है। ए की वैल्यू कितनी आ गई, आपने कितनी निकाल ली, 60 डिग्री आपने निकाल ली। ए की वैल्यू आपकी आ गई है 60 डिग्री। अब आगे आपको एक्स की वैल्यू पहले निकालो। अब यहाँ पे देखो एक्स और ये जो 90 डिग्री, ये क्या बना रहा है, लीनियर पेयर बना रहा है। लीनियर पेयर मतलब एक लाइन के ऊपर जितना भी एंगल्स बनता है वो टोटल कितना बनता है, 180 का बनता है। ये टोटल एंगल कितना बनेगा, 180 का बनेगा। तो उसके हिसाब से आप लिखोगे, नाउ क्या लिखोगे, x प्लस 90 इजिकल टू कितना होगा, 180 होगा। और ये क्या बनाएगा, लीनियर पेयर। यहाँ पे क्या लिखोगे, लीनियर पेयर। यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी, क्या मिलेगी, x इजिकल टू क्या मिलेगा, 180 माइनस 90। तो x की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी। यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली। अब देखो नेक्स्ट, अब क्या लिखोगे, एंड। अब इसको लो, ये यहाँ पर भी ये लीनियर पेयर बना रहा है। कौन कौन लीनियर पेयर बना रहा है, ये ए और वाई। इस ए और वाई को आप देखो, ये टोटल एंगल कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक ये होगा 180। अरे एक लाइन के ऊपर जो भी एंगल होता है, जैसे ये लाइन है, इसके ऊपर जो भी पूरा जो टोटल एंगल होता है ये कितना होता है, 180 होता है। इसी को बोलते हैं लीनियर पेयर। इस लीनियर पेयर में एक ये वाला एंगल आ रहा है और एक ये वाला आ रहा है, इन दोनों को प्लस कर दे कितना आ जाएगा, 180 हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे एंड क्या लिखा मैंने, ए प्लस वाई, ए प्लस वाई इजिकल टू कितना आ जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ये भी क्या है आपकी लीनियर पेयर। यहाँ पर भी क्या लिखोगे, लीनियर पेयर। तो ये अभी अपन ए वाला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये बात ध्यान रखना। अभी अपन सॉल्व किसको कर रहे हैं, ए क्वेश्चन ए को सॉल्व कर रहे हैं। तो ए की वैल्यू आपने निकाली थी, कितनी निकाली थी, 60। यहाँ पे रख दो 60 प्लस वाई इजिकल टू कितना हो गया, 180। वाई की वैल्यू निकालोगे तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 180 माइनस 60। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 में 60 को माइनस करो, कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। y की वैल्यू कितनी आ गई, 120 डिग्री। अब एक और एंगल निकालना है, z की वैल्यू ये। तो यहाँ पर भी आप देखोगे, ये जो एंगल जो टोटल होगा ये कितना होगा, 180 होगा। तो लीनियर पेयर है, इसमें z आ रहा है और 30 आ रहा है। यहाँ पर भी आप वही का वही लिखोगे, क्या लिखोगे, z प्लस ये z है, z प्लस 30 इजिकल टू कितना आ जाएगा, 180। यहाँ पर भी क्या लिखोगे, लीनियर पेयर। पेयर का मतलब होता है जोड़ा, लीनियर मतलब एक लाइन पर जो जोड़ा जो बन रहा है। यहाँ पे z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा z इजिकल टू, ये जो प्लस का 30 उधर जाएगा, तो 180 माइनस कितना आ जाएगा, 30। यहाँ पे देखोगे z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस टाइप से z बना सकते हैं आप।
इस टाइप से। जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 150 डिग्री आ जाएगी। ये 3 वैल्यू आपने निकाल ली, एक्स की वैल्यू यहां से निकाली, वाई की वैल्यू यहां, जेड की वैल्यू यहां से। आपसे पूछा था क्या, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये निकालना था, इसकी वैल्यू कितनी आएगी। ये तो मैंने अभी लिख दिया था कि ये 360 होगा, पर आपसे पूछा गया इसकी वैल्यू कितनी होगी, 360 ही आएगी। आप यहाँ पे लिखोगे नाउ, आपसे क्या पूछा था, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसकी वैल्यू तो रख दो भैया। एक्स की वैल्यू कितनी है 90, वाई की वैल्यू कितनी है 120 और जेड की वैल्यू 150। इन तीनों को प्लस कर लो, 360 आ जाएगा। 90 प्लस 120 प्लस 150, ये जीरो, कितना आएगा 11, 11 और 5 16, कैरी 1, ये आ गया 360। ये तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। कोई सा भी हो, भले ही वो ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, कोई भी हो, 360 आएगा। इसको नोट कर लीजिए, फिर बी वाला क्वेश्चन करेंगे। कर लिया, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी की ओर। बी भी कुछ इसी टाइप से होगा, देखते हैं। बी में भी आप देखिए, ये बी वाला करेंगे आप। ये ए हो गया कंप्लीट, अब बी वाला। अब बी में देखो, बी में कौन, एक्स एक्सटीरियल है, वाई एक्सटीरियल, जेड एक्सटीरियल, डब्ल्यू, इन सबको जोड़ करके कितना आना चाहिए वो पता है, 360 आएगा। पर आपको ऐसे नहीं करना, डायरेक्ट नहीं करना है। आप सबसे पहले ये वाला एंगल निकालो, इंटीरियर एंगल, इसको आप क्या बोल दो, ए बोल दो। अब आपको पता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल है, 1 2 3 4 साइड है, इनके अंदर के एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। देखा था कल अपन ने, फार्मूला लगाया था, इसमें 4 साइड्स होती है। वो आपके पास फार्मूला आता है n-2 इंटू 180। n की वैल्यू क्या होती है, कितनी साइड से, 4 साइड से, 4 - 2 इंटू 180, कितना आएगा 2, 4 - 2 2 इंटू 180 करेंगे, कितना आएगा 360। इंटीरियर एंगल का सम इस फार्मूले से निकालते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल का कितना होता है, 360 होता है, ट्रायंगल का 180 होता है, सब डिटेल में अपन ने पढ़ा था। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, वी नो डेट द इंटीरियर एंगल सम ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल, लेटरल इज 360, कितना होगा 360 डिग्री होगा, कितना होगा 360 डिग्री। अब यहाँ पे ये 80 है ना, आपको दिख नहीं रहा होगा, ये 120 है, ये 60 है, इसको मैंने बोला ए। तो सभी एंगल्स को प्लस करोगे कितना आएगा 360, तो प्लस कर दो, a प्लस 60 प्लस 80 प्लस 120, कितना आएगा 360 आएगा। वैल्यू निकालो यहाँ से, a की वैल्यू, a प्लस, इनको सबको जोड़ो, कितना आएगा 120 और 80 200, 200 और 60 260 इज इक्वल टू कितना आएगा 360। ये उधर जाएगा उस साइड, ये प्लस का जो नंबर है ये उस साइड जाएगा, माइनस का हो जाएगा, कितना आएगा a इज इक्वल टू 360 माइनस 260। a की वैल्यू आपकी आ जाएगी 100, कितनी आ गई a की वैल्यू 100। ये वाला जो एंगल है ये आपका कितना होगा 100 होगा। अब ये निकाल लिया, आप बाकी सभी से x y z की वैल्यू निकाल लो। पहले किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की, यहाँ पे लिखोगे नाउ x, यहां शुरू करते हैं। ये देखो ये लीनियर पेयर बना रहे, देखो एक लाइन के ऊपर है, एक लाइन के ऊपर x भी और ये भी है, तो कितना आएगा x प्लस 120 इज इक्वल टू कितना आएगा 180 आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखोगे, लीनियर पेयर, शॉर्टकट में लिख दिया लीनियर पेयर। अब डिटेल में लिख लेना, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस 120, कितना आएगा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120 में से 180 में से 120 गई 60 डिग्री, x की वैल्यू कितनी आ गई 60। अब साथ में आप निकालेंगे, यहाँ पे लिखोगे नाउ या n भी लिख सकते हैं। अब y की वैल्यू, y में देखो ये आपकी लीनियर पेयर है, ये एक लाइन है, एक लाइन में दो एंगल है, एक ये है और एक ये है, तो इनको सबको प्लस करूंगा कितना आएगा 180। यहाँ पे लिखोगे y प्लस 80 इज इक्वल टू कितना आएगा 180 आएगा। यह भी क्या है लीनियर पेयर है, कितना आएगा y की वैल्यू, ये प्लस का जो 80 इधर आएगा, तो 180 माइनस कितना आ जाएगा 80, माइनस करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100, y की वैल्यू कितनी आ गई 100। फिर यहाँ पे अगला निकालोगे z की वैल्यू, z की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये भी आपका क्या बना रहा है, एक लीनियर पेयर बना रहा है, लीनियर पेयर
इस पूरी लाइन के ऊपर दो एंगल है, एक ये और एक ये, इन दोनों को प्लस करूंगा कितना है 180। यहाँ पे लिखोगे z प्लस 60 इजिकल टू कितना आएगा 180। ये भी यहाँ पे है लीनियर पेयर, कितना आएगा z की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 60। यहाँ पे देखोगे z की वैल्यू कितनी आएगी 180 माइनस 60 कितना होगा, 180 में 60 गए, ये बचेगा 120। ये कितना आ गया आपका 120 डिग्री आ गया। अब नेक्स्ट निकालोगे, यहाँ पे लिखोगे नाउ नेक्स्ट क्या बचा, ये वाला W। अब यहाँ पे देखो ये लीनियर पेयर, ये वाला देखो एक लाइन है, इस लाइन पे दो एंगल बन रहा है, एक ये वाला एंगल बन रहा है A और एक बन रहा है W। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा A प्लस W, A प्लस W, A प्लस W इजिकल टू कितना आएगा 180। ये भी आपका क्या है लीनियर पेयर। तो A की वैल्यू आपने निकाली थी 100 और W आपको निकालना है इजिकल टू 180। ये उधर जाएगा, W की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस 100, तो ये हो जाएगा W इजिकल टू कितना आएगा 80 डिग्री। ये निकाल लिया। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला, इन सबको प्लस करो, x y z W को प्लस करो, कितना आंसर आना चाहिए, आंसर आना क्या चाहिए वो निकालना 360 आएगा, एक्सटर्नल एंगल है। तो यहाँ पे लिखोगे नाउ क्या लिखोगे x प्लस y प्लस z प्लस W, इनको सबको प्लस करो। x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 60 प्लस y की वैल्यू निकाली 100 प्लस z की वैल्यू निकाली 120 प्लस इसकी वैल्यू है 80। इनको सबको प्लस करो 360 ही आएगा, करके देख लो 60 प्लस 100 प्लस 120 प्लस 80, 0 8 और 8 16 कैरी 1 360 आ गया। मतलब आपने जो किया है वो एकदम करेक्ट है। ओके, तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 3.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 7 खत्म होता है, साथ में एक्सरसाइज भी यहाँ पे खत्म होती है। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो अगले वीडियो में कवर करते हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।